नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शुरुआत कर रहे हैं इसी राज्य से आई आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। महाराष्ट्र के नासिक जिले में आज बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। यहाँ के सरकारी कोविड हॉस्पिटल जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का टैंकर जब पहुंचा, ऑक्सीजन टैंक में भरा जा रहा था, उस दौरान लीकेज हुई। सप्लाई को करीब 30 मिनट के लिए रोका गया, ऑक्सीजन की सप्लाई को, जिसके बाद 24 गंभीर मरीजों की जान चली गई। सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं, लेकिन जिले में हालात बदतर होते जा रहे हैं। महामारी के बीच बड़ा हादसा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के नासिक की हैं। नासिक के बड़े सरकारी अस्पताल जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के टैंकर में लीकेज हुआ। सप्लाई करीब आधे घंटे के लिए रोकी गई, लेकिन तब तक 24 कोविड मरीजों की सांसें टूट गईं। अस्पताल के अंदर से दिल दहलाने और विचलित करने वाली कई तस्वीरें सामने आई। उनको 5 दिन हो गया और रिकवर हो गई थी। अभी ऑक्सीजन नहीं था तो मर गई, तड़प तड़प के मर गई, तड़प रही थी वो। जब ऑक्सीजन खत्म होने के बाद में बातचीत कर रहे थे हमारे सामने, हमने 4 बाटला लाए हुए थे। 4 बाटला देने के बावजूद भी लेकिन आजू बाजू का माहौल देख के वो पेशेंट की इतनी घबराहट हो गई कि उसने दम तोड़ दिया। फिर मरीजों के भी परिजन आनन फानन में अस्पताल पहुंचे। पुलिस और जिलाधिकारी ने हालात का जायजा लिया। इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से ये हादसा हुआ है। अभी जितने भी लोग इसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो परिजन हैं, लोगों के जो मर गए हैं उनके परिजन हैं, यहाँ का हॉस्पिटल प्रशासन है, उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर्स है जिनको ये काम दिया हुआ है, सारे लोगों का स्टेटमेंट लेने का काम शुरू है। वो सारे स्टेटमेंट के बाद से इस विषय पर निर्णय लिया। बताया जा रहा है कि 130 बेड की क्षमता वाले जाकिर हुसैन कोविड अस्पताल में क्षमता से ज्यादा 157 मरीज भर्ती थे। 131 मरीज वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रपति ने भी घटना पर शोक व्यक्त किया है। इधर राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिवारजनों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की है। इसके साथ ही इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। नासिक से किशोर बेलसरे के साथ मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब चलते हैं हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस के पास, जो इस वक्त नासिक में मौजूद है और वहां का हाल बता रही हैं। इसी अस्पताल में आज जाकिर हुसैन अस्पताल जो नासिक में है, जो म्यूनिसिपल हॉस्पिटल है, इसी अस्पताल में आज करीब 12:30 बजे ऑक्सीजन लीकेज हुआ था और इसमें करीब 24 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि हुआ ये था कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन टैंकर आया था और इस अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा था और ऑक्सीजन टैंकर से जब रिफ़िल होने की बात थी, वो उसी वक्त कुछ लीकेज होने के कारण इस अस्पताल के पूरे एरिया में ऑक्सीजन की गैस लीक हुई। गैस लीक होने के बाद सप्लाई बंद किया गया था। आधे 1 घंटे के लिए सप्लाई बंद होने के कारण जो पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, जिनको ऑक्सीजन की सख्त ज़रूरत थी, सप्लाई बंद होने के कारण उनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब होने के कारण उनकी इसमें मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं ये जो चूक हुई है, इससे आज ये सारे जो परिवार है, उन जहाँ पे उन्होंने अपने अपनों को गंवाया है, उनके लिए तो आज अंधकार का दिन है। हालांकि हाई लेवल इंक्वायरी में ये पता चलेगा कि जो भी दोषी होगा उस पर शायद कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन जो लोग यहाँ पे अस्पताल में एडमिट हुए थे कोविड के कारण, और उनका जिनको ये एक भरोसा था कि डॉक्टर्स से, प्रशासन से उनको इलाज मिलके वो वापस घर जा सकते हैं, वो तो नहीं हो पाया। हालांकि एक चूक की वजह से आज उन्होंने अपनी जान गंवा दी। कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, नासिक से, एनडीटीवी इंडिया।
दिल्ली में कोरोना के कहर के बीच दलाली और कालाबाजारी भी बढ़ गई है। ऑक्सीजन, एम्बुलेंस और दवा के लिए लोग मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। दिल्ली के एक अस्पताल से रविश रंजन शुक्ला की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बिहार में रहने वाले अमन अपनी मां को लेकर बीते 24 घंटे से दिल्ली के सरकारी निजी सभी अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, पर अभी इलाज शुरू नहीं हुआ है। लेकिन एम्बुलेंस से लाने ले जाने में ही 40,000 रुपए तक का खर्चा हो चुका है। अब मैं वहाँ से उसको लेके आया हूँ द्वारका से 40 से यहाँ 7,000 रुपए 5 ले लिए, 2 आपके आगे दूंगा। दिल्ली के तमाम निजी अस्पतालों ने आसपास के जिलों से एम्बुलेंस मंगा रखी हैं। द्वारका से हिंदूराव अस्पताल तक करीब 15 किलोमीटर का 10,000 रुपए किराया वसूला जा रहा है, पर इसके लिए एम्बुलेंस ड्राइवर दूसरों को जिम्मेदार ठहरा रहा है। 10,000 रुपए अगर मांगोगे आप, कैमरा बंद करो, ठीक है ना? ऑक्सीजन नहीं मिल रहे, एम्बुलेंस नहीं मिल रहे भाई साहब। 2-2 दिन से बंदे काम कर रहे हैं, 2-2 दिन सोते नहीं है, ठीक है ना? ये बात मैं आपकी मान रहा हूँ कि आप लोग काम तो बहुत कर रहे हैं। मेरी हालत 2 दिन से ना आया ना, अभी तक खाना नहीं खाया। मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ से, कोई बंदे मतलब होटल के सामने खड़े नहीं होने देते हैं कि भाई साहब मतलब कुछ ले लो खाने के लिए, कोई देते नहीं है। भाई साहब निकलो, गाड़ी हटाओ यहाँ से। लेकिन एम्बुलेंस ही नहीं, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक महंगे हो गए हैं। हरिनगर के रहने वाले अभिषेक की पत्नी कोरोना से संक्रमित है। ऑक्सीजन लेवल लगातार नीचे जा रहा है। अस्पताल ने भर्ती करने से भी मना कर दिया है। अभिषेक ने बताया कि प्राइवेट ऑक्सीजन का एक सिलेंडर बाजार में 10 से 15,000 रुपए में मिल रहा है, लिहाजा अब पत्नी को घर ले जा रहे हैं। जनकपुरी चला गया और दिल्ली कैंट चला गया, उत्तम नगर चला गया, एम्स चला गया, कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा। ऑक्सीजन पता कर ली, कहीं पर भी कोई ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। ऑक्सीजन के नाम पर सब धंधा चल रहा है, वो भी नहीं मिल रही है। आपदा में अवसर उठा रहे हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही है और एम्बुलेंस 3 किलोमीटर के 7,000 रुपए एम्बुलेंस वाले चार्ज कर रहे हैं। ये हालात हैं राजधानी दिल्ली के, तब आप समझ सकते हैं कि देश के दूर दराज के इलाकों में किस तरीके के हालात होंगे। ऑक्सीजन की किल्लत को देखते हुए अब लोग घरों और सोसाइटी में इसके सिलेंडर जमा करने लगे हैं। पिछले वर्ष भी हमारे पास में हमने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास मंगाए थे, वो जो अभी भी हमारे पास में है, जो हम लगातार लोगों को जो जरूरतमंद है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, हम उनको प्रोवाइड करा रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स तो सारे बिक चुके। ऑक्सीजन सिलेंडर अदर स्टेटों से आ रहे हैं, उसके ऊपर जो रेगुलेटर लगता है वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो इंडिया में बनता नहीं, वो बनता बाहर है। तो बीमारी से जूझ रहे आम आदमी को कालाबाजारी से भी जूझना पड़ रहा है। दिल्ली से पूजा आर्या के साथ रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कोरोना के मरीजों के लिए तमाम सहूलियतों की बात हो रही है, वादे किए जा रहे हैं, लेकिन इसकी विपरीत तस्वीरें दिख रही हैं लखनऊ में भी, जहां ना रेमडेसिविर है ना ही ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो ये 4 गुना महंगे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। वहीं 4,000 का रेमडेसिविर 30,000 में ब्लैक हो रहा है। जनता त्राही त्राही कर रही है। कमाल खान की रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में अवध ऑक्सीजन प्लांट पे तीमारदार आते और लौट जाते हैं। साकेत के भाई गोंडा ज़िले में बीमार हैं, वहाँ ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, लिहाजा दूसरे ज़िले से खाली सिलेंडर लेके लखनऊ आ गए, लेकिन यहाँ से भी खाली हाथ जा रहे हैं। तबीयत खराब है भैया की, तो वही ऑक्सीजन के लिए बोला गया है, होम आइसोलेशन में है, तो मिला नहीं, तो वहाँ गोंडा से फ़ोन आया कि यहाँ चेक करो, तो यहाँ चेक किया तो यहाँ पे तो बंदी है अभी। ऑक्सीजन प्लांट के बाहर पुलिस का पहरा है। परेशान तीमारदार कहीं ऑक्सीजन लूट ना लें, इसलिए सिक्योरिटी है। प्लांट के गेट पे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाने की नोटिस चस्पा है। शाहनवाज पटरी दुकानदार हैं, इनके पड़ोसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उनके घर में सिर्फ छोटी लड़कियां हैं, लिहाजा पड़ोसी शाहनवाज दुकान बंद कर शहर भर में ऑक्सीजन ढूंढ रहे हैं। पड़ोस में है, पड़ोसी है, वो बीमार थे, तो उन्हीं का भैया दौड़ने, सब उनके अब्बा का इंतकाल फरमा गए थे साल भर पहले। घर में 3 बहनें, उनकी माँ चाहिए, हम अपनी दुकान छोड़ के आए। देश की सबसे बड़ी मुसीबत के दौर में कोरोना मरीजों के साथ लूट जारी है। 10 लीटर का ऑक्सीजन सिलेंडर 4500 के बजाय 20,000 से 30,000 में, जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर 10,000 के बजाय 30,000 से 40,000 में, ऑक्सीजन सिलेंडर का रेगुलेटर 1,000 के बजाय 2,500 में
और रेमडेसिविर इंजेक्शन 4,000 के बजाय 20 से 30,000 में ब्लैक हो रहा है। सरकारी प्रेस नोट में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आ रही है, दवा की कमी नहीं होने दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट पे ताला लगा हुआ है, लोगों की यहाँ पे भीड़ खड़ी हुई है और हर जगह इसी तरह का आलम है। लखनऊ में कमाल खान, NDTV इंडिया। और कहा मरीजों के परिजनों ने लूटा ऑक्सीजन सिलेंडर, बताएंगे पूरी खबर ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो। देश के कई हिस्सों से ऑक्सीजन की किल्लत की खबरें रिपोर्ट हो रही हैं। इस बीच हैरान करने वाली खबर आई है मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां मरीजों के परिजनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए। इस पर स्थानीय प्रशासन का कहना है कि किन लोगों ने ये लूट की है उनकी पहचान की जा रही है, केस दर्ज होगा। इस बीच अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में है। मंगलवार की रात दमोह जिला अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई हुई तो लूट मच गई। मरीजों के परिजन सिलेंडर लूटकर अपने लोगों के पास ले जाने लगे। इस दौरान अस्पताल में तैनात गार्ड भी असहाय नजर आए। इन लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की जरूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है, कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, बिल्कुल मानने को तैयार हो जाते। इसी बीच पुलिस भी बुला ली गई। पुलिस ने वार्ड में जाकर मरीजों के परिजनों को समझाइश दी। हालांकि डॉक्टरों की नाराजगी पुलिस से बनी रही। सिविल सर्जन का कहना है कि वो एसपी को 4 बार पत्र लिख चुकी हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा नहीं दी जा रही है। सारी भीड़ वहाँ से हटवा के आए। अरे भीड़ हटा के गए थे तो कहाँ चली गई भीड़? ताला क्यों नहीं लगाया उन्होंने? अरे ताला क्या लगा? अरे बात नहीं लगा। अंदर करते समय ताला लगा के अंदर कैसे करेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर? ऑक्सीजन का काम तो करना है। ताला लगा के अंदर करेगा ऑक्सीजन। उधर सरकार कह रही है उसके पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। सप्लाई 414 मीट्रिक टन की है, जबकि खपत 375 मीट्रिक टन। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश जारी है। समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, यहाँ कंट्रोल सेंटर को जो हमारा कंट्रोल रूम है SN मिश्रा और नरहरी जिसमें बैठते हैं वहां खबर करके रखें, ताकि पेशेंट्स को भटकना ना पड़े। मेरा सब कुछ चली गया, मेरा सब कुछ ले लो, मेरा भाई दे दो, सिर्फ मेरे भाई की जान ऑक्सीजन के कारण गई है। सरकार लगातार बैठकें कर रही है, ऐलान कर रही है, लेकिन अगर ऑक्सीजन सरप्लस है तो फिर ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें कैसे सामने आ रही हैं, ये बात समझ से परे है। दमोह से आजम और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।